नए साल के पहले दिन से ही मौसम काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। सर्दियाँ हों और सर्दी ना हो, इसको कोई फ़ायदा नहीं है और ये जगह बिल्कुल नथिया गली के जैसी लगती है सर्दियों में। ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल के ले रही हूँ। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, बहुत एक्टिव रखता है, फ़ैट बर्नर भी है, इसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी कहते हैं। और स्पेशली मैं इस वजह से ले रही हूँ कि मैं अदरवाइज़ ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ जिससे डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और सर्दियों में कोई भी मॉइस्चराइज़र इतनी आपके स्किन को सपल नहीं करता जब तक आप अंदर इंटरनली हाइड्रेटेड ना हो। और ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल के लें। कोकोनट ऑयल भी मैं लेती रही हूँ, लेकिन अब से 15 दिनों के लिए मैं कंटिन्यूस रहूँगी कॉफ़ी विद देसी घी। ये बहुत फुलफिलिंग है, इसलिए सिर्फ एक एग ले रही हूँ मॉर्निंग में। और ड्रेस मैंने चूज़ किया, आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने ये वूल ड्रेस आज पिक किया है। इसके नीचे वूल की हाई नेक के साथ है और शर्ट लॉन्ग शर्ट है और उसके ऊपर ये अपर है कफ्तान सॉर्ट ऑफ, जिसकी स्लीव्स नहीं है, लेकिन नीचे जो इसकी शर्ट है उसकी स्लीव्स हैं। बड़ा प्यारा सा है और बहुत वार्म है। सर्दियों में सारे ही ड्रेसेस मेरे ख्याल में हाई नेक होने चाहिए। गोना बी वेयरिंग सम न्यू ज्वेलरी और बोजॉस का ये 3x जूम मस्कारा बेस्ट है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ अभी और बहुत अच्छा लैश लिफ्ट देता है, लगता है कि जैसे फेक लैशेस लगाई हूँ। मैंने रिसेंटली मेबेलिन सुपरस्टे वाइनल इंक लिपस्टिक्स परचेज़ की हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये परचेज़ करना चाह रही थी, इसलिए कि मुझे जो इनका हिंट ऑफ शीन और जो ग्लो है वो मुझे चाहिए था। मैं इसको टेस्ट करना चाह रही थी, तो 2 शेड्स मैंने इसके परचेज़ किए हैं। बाय द वे मैं अपनी फ्रेंड का बैग दिखा रही हूँ, वो पिछले दिनों आई हुई थी और ये उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। एक शेड जो मैंने परचेज़ किया है वो है लिपी, ये इनका बहुत फेमस शेड है। लिपस्टिक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत ही ओवर हाइप्ड हैं। एक की प्राइस 3800 है और इन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होता। मैंने बहुत जगहों पे पहले भी चेक किया कि शायद इस सेल पे कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इट्स द टाइम। और एक शेड ट्राई करना चाहती हूँ, लेने के लिए चाहती हूँ, तो आई एंड अप बाइंग 2 स्वॉचेस में दिखाती हूँ। ये लिपी शेड का है और ये पिंक कलर का है, टी पिंक कलर का, और अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है लिप्स पे। दूसरा शेड जो मैंने परचेज़ किया ये चीकी है और ये न्यूड है और कुछ इसके साथ अगर आप पिंक को भी ऐड कर लें और अदरवाइज़ आप इसके नीचे फाउंडेशन अप्लाई करें लिप्स पे, तो उसके बाद ये बहुत अच्छा कलर आता है। वैसे भी हर किसी के लिप्स पे जो लिपस्टिक का शेड आता है वो डिफरेंट आता है। मेरे लिप्स पे ये ज़्यादा पिंक ही रहा है, न्यूड इतना नहीं रहा। थोड़ा सा लाइटर पिंक में है और बहुत प्यारी इसकी शाइन है। आई एम रियली वेरी मच हैप्पी दैट आई बॉट दीज 2 कलर्स। अगर आपको भी ग्लॉसी और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए तो ये बेस्ट है। एंड आई एम रेडी टू गो टू द ऑफिस और मैं अपने भी कुछ ग्लिम्स दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी बोट हूँ, मेरी बोट नहीं हूँ। एक कमेंट मुझे आया कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में अभी, किसी के पास सेविंग्स हो या गोल्ड पड़ा हो या इस तरह की कोई सी चीज़, तो इंटरेस्ट रेट ड्रास्टिकली हमेशा नून लीग की गवर्नमेंट में कम होता है, इसलिए कि इकॉनमी स्टेबल हो रही होती है और इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट है वो बहुत ड्रास्टिकली कम करती है। अभी भी ये चांसेस हैं 2% 3% और ऑल टुगेदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है पिछले 2-3 महीनों में। और इसका पर्पस भी यही है कि बैंकों में पैसा ना रखा जाए बल्कि उसको काम में लगाया जाए। और अगर रियल स्टेट का देखा जाए तो प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही हैं, इसलिए कि रियल स्टेट मार्केट को अपेरेंटली क्रैश किया जा रहा है, ताकि जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो कि वो इजीली अपने लिए घर परचेज़ कर सकें, लैंड परचेज़ कर सकें। इसलिए प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी कम हो रही हैं, जेन्युइन बायर जो लेना चाहते हैं वो लें। लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी इन्वॉल्व है कि इसमें ट्रांसफ़र फीसिस और टैक्सेस बहुत हाई हो चुके हैं, ट्रांसफ़र टैक्सेस। इसलिए कोई भी प्लॉट लें तो आपको वो लेके रखना ही पड़ेगा, आप उसको जल्दी जल्दी बेच नहीं सकते कि उस पर प्रॉफिट कमा सकें। तो अगर आपने अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए कोई भी प्लॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट है और प्राइसेस काफ़ी कम है। स्पेशली मैं DHA वैली में देख रही थी कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बहुत से बैरिया में भी इवन। लेकिन वो लैंड लें जो कि आपको फ़िज़िकली प्लॉट नज़र आए, आपको प्लॉट नंबर नज़र आए। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के मैं देख रही होती हूँ, प्राइसेस इंतहाई कम हैं, लेकिन वो सिर्फ प्लॉट फाइल्स हैं, सालों साल से पड़ी हुई हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो कि आपके सामने हो और जहाँ पे एक्चुअली फ़िज़िकली अवेलेबल भी हो। अदरवाइज़
बैंकों में पैसा रखना भी 2 महीने पहले तक तो इंटरेस्ट रेट हाई था तो वो अच्छा था, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी उस पे कम आ रहा है। तो बैंकों में पैसा रखना अच्छा नहीं है। हाँ, गोल्ड की प्राइसेस मेंटेन रहेंगी और इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, तो अगर गोल्ड में भी है तो आप गोल्ड में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड बेच के, जैसा मुझे कमेंट आया कि लेना चाहते हैं, तो प्लॉट लेना अच्छी इन्वेस्टमेंट है घर लेने के बजाय, इसलिए कि घर हमेशा डिवैल्यू होते हैं और प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस करना चाहूँ तो वो ये है कि आप अपने पैसे किसी को भी ना दें किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए बज़ाहिर, या कोई भी अपार्टमेंट परचेज़ करने के लिए जो कि फ़िज़िकली मौजूद ही ना हो। और ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। और स्पेशली जो ये भी सब कुछ क्लेम करते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर लें, हम आपको अपार्टमेंट दे देंगे या आप उसका रेंटल ले लेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह का प्लान फिजिबल नहीं होता जहाँ पे बहुत से लोग धोखा खाते हैं। तो प्लीज़ अपना पैसा किसी को भी इस तरह मत दें। इसके अलावा अगर रियल स्टेट में आप प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, तो मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। स्पेसिफिकली किसी एक जगह के बारे में मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपने गार्डन में गई और मैंने सोचा कि 2-3 लेमन निकाल लेते हैं। घर में हलीमा आई हुई थी और उसके साथ लेमन वगैरह कुछ भी नहीं थे। वैसे आपका क्या ख्याल है, ये सारे लेमन्स येलो हो चुके हैं, मुझे क्या सारे उतार लेने चाहिए? उसके बाद मैं सो गई और ये मेरा स्लीप टाइम है, इसलिए कि रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं अभी भी ऑफ़िस जाऊँगी जब मैं ये वीडियो कंपाइल कर रही हूँ, उसके बाद रात को 10 बजे। शाम को 6 बजे के करीब मैं उठी और आज मैं जिम जा रही हूँ। मुझे लगता है कि कोई 200 साल बाद जिम जा रही हूँ। पिछले 2 हफ्ते से मैं जिम नहीं गई हूँ और बहुत ही मुश्किल हो रहा था निकलना, इसलिए कि शाम जल्दी हो जाती है और लगता है कि रात हो गई है, और रात जब हो जाती है तो लगता है कि सब कुछ लेट हो गया, अब जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऑफ़िस की रूटीन भी इस तरह की थी कि मैं अवॉइड ही कर रही थी कि मैं आगे पीछे ना ही जाऊँ तो अच्छा है। जितनी ज़्यादा चीज़ें इंडल्ज करूँगी मैं अपनी लाइफ में, उतना ही मेरे लिए मुश्किल होगा। इंक्लाइंड वॉक की कोशिश करके बहुत मुश्किल से कोई 1 आवर तक एक्सरसाइज की मैंने प्रॉपरली। साल का पहला दिन है और जाना ज़रूरी था, और वेट चेक किया, बताऊंगी नहीं लेकिन वज़न बढ़ चुका था 1.5 kg, और इससे ज़्यादा तो 2 kg का तो मैंने गाजर का हलवा खाया इतने सारे टाइम में, और बाकी सब कुछ पराठे और सब कुछ। उसके बाद मैं मामू के घर चली गई और ऑल ऑफ सडन मेरा प्लान बना कि मैं नाना नानी से मिल आती हूँ, और मामू भी घर पे थे और उनके कुक ने मेरे लिए जल्दी से, मेरी मामी ने कहा उसको कि मेरे लिए साग का पराठा बना दें, और फिर वो पराठा बना दिया। और इनको मैंने देखा कि ये कुकिंग जो कर रही थी वो लेडी, वो जो गोभी बना रही थी उसको चम्मच के, लकड़ी के चम्मच के बैक साइड से कर रही थी, हिला रही थी ताकि गोभी के जो फूल हैं वो टूटे ना। तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ है। बहुत ही देसी तरीके से वैसे इनके घर में खाना बनता है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ कि कौन सी चीज़ कब डालनी है, किस तरह मैनेज करके करना है। तो इनका खाना काफ़ी अच्छा भी होता है और बहुत एहतमाम के साथ बनाया जाता है। मामू को मैंने बहुत कहा कि मैं जिम करके आई हूँ, मैंने कुछ नहीं खाना, लेकिन ऑब्वियसली उनके यहाँ यही है नाना नानी का कि घर पे जब बेटी आए तो उसको कुछ ना कुछ खिला के भिजवाएं, और इसी खुशी में हम भी सब कुछ खाए जा रहे हैं। और ये जो माल्टा आप देख रहे हैं ये रुस्तम बड़ोच का माल्टा है, और वर्ल्ड फेमस माल्टा है, रेड ब्लड। और अगर आप केपी से हैं तो आपको इसका आइडिया होगा। अगले कुछ दिनों में मैं भी किसी ऑरेंज गार्डन का विज़िट करूंगी, और अगर आपके बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो उनको भी किसी ऑरेंज गार्डन में ज़रूर लेके जाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा।